आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, जब -1 को -1 से 100 बार, कितना बार, 100 बार गुना किया जाए तो गुणनफल होगा। गुणनफल होगा का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग 2 को 3 से गुना करते हैं, कितना होता है 6। ये जो 6 जो गुना करके आया, इसी को हम लोग गुणनफल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। 6 जो है मेरा क्या है, गुणनफल है। जब दो संख्या को गुना करने के बाद जो फल प्राप्त होता है उसे ही गुणनफल कहते हैं। ठीक है। कहता है -1 को -1 से कितना बार गुना करना है, 100 बार गुना करेंगे तब क्या होगा। तो आपको मालूम है 1 को कितना बार भी 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा आने वाला क्या है, 1 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 1 ही आएगा। अब 1 जो आएगा वो प्लस में भी है ऑप्शन में और माइनस में भी है ऑप्शन में। तो हमको इसके लिए क्या करना है, बस 2 चीज ध्यान में रखना है। अगर माइनस की संख्या जोड़ा में है, अगर माइनस की संख्या जोड़ा में है तो आंसर प्लस में होगा। अगर माइनस की संख्या जोड़ा में नहीं है, जोड़ा में नहीं है ना, नहीं हो तो आंसर जो होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा। कब, जब दो संख्या के बीच गुना का चिन्ह लगा हो तब। जैसे मान लीजिए -1 गुना -2 गुना -3। ठीक है, तो इस 1 और इस 2 के बीच में गुना है, फिर इस 2 और इस 3 के बीच में भी गुना है, तो सब का सब आपस में गुना होगा। 1 दूनी 2, 2 तिया 6 तो होगा। अब माइनस की संख्या गिनेंगे, 1 2 3। बताइए, माइनस की संख्या 3 है तो क्या वह जोड़ा में है, तो आप कहिएगा नहीं। कैसे, क्योंकि 3 माइनस है तो ये दोनों तो जोड़ा बना लिया, लेकिन ये तो अकेले रह गया ना, ये अकेले रह गया, इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो कौन किस चीज में होगा, माइनस में होगा। यहीं पर -2 गुना -3 गुना -1 गुना -2 अगर कर दिया जाए, इसका आंसर क्या होगा, सब का सब गुना में है तो 2 तिया 6, 6 एका 6, 6 दूनी 12। अब माइनस की संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 वो माइनस की संख्या, 1 2 3 4, 4 को है, ये दोनों जोड़ा बना लिया और ये दोनों जोड़ा बना लिया, तो बचा कुछ नहीं, तो आंसर किस में होगा, प्लस में ही होगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, -1 को -1 से 100 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 तो होगा ही, है ना, और 100 बार माइनस होगा तो 100 बार माइनस होगा मतलब 100 माइनस होगा, 100 माइनस होगा। अब 100 माइनस जोड़ा में है, कहेंगे हाँ जोड़ा में है, कितना है तो 50 जोड़ा, 50 जोड़ा है। 100 माइनस मतलब कितना जोड़ा, 50 जोड़ा। सीधे सीधे समझिए, माइनस की संख्या आप गिन के लिख लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए -5 गो माइनस है, अब 5 गो माइनस है। अब 5 देखिए 2 से कट रहा है, अगर 2 से कट रहा है तो वो जोड़ा में है, अगर 2 से नहीं कट रहा है तो वो जोड़ा में नहीं है ना। तो 100 माइनस होगा और 100 जो है 2 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए मेरा आंसर किस में होगा, प्लस में होगा। अगर 2 से नहीं कटेगा तो समझ जाएंगे माइनस जोड़ा में नहीं है, तो आंसर माइनस में होगा। तो -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाएगा तो गुणनफल क्या होगा, तो गुणनफल होगा कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 150% बराबर है, इस चारों ऑप्शन में किसके बराबर। 150% का मतलब कितना, 150% का मतलब हो गया 150 बट्टा कितना, 100। ये 0 से ये 0 कट गया, 15, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, 3 बट्टा 2 और 3 में 2 से भाग लगाएंगे कितना होगा, 1.5। 3 में 2 से भाग लगाएंगे तो 2 इकाई 2, 3 में से 2 गया 1, 1 0 अपना मोन से यहाँ देंगे तो यहाँ क्या देंगे, दशमलव, और 2 पंचे 10, कितना आएगा 1.5। 1.5 ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1.5। 150% किसके बराबर है, तो 1.5 के बराबर है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, दोपहर बाद 3:05 को लिखा जाता है, तो 3:05 ऐसे लिखते हैं हम लोग, 3:05। अब दोपहर के बाद, है ना, दोपहर कब होता है, दिन में होता है, रात में तो होता नहीं है दोपहर,
है ना। तो रात 12 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक का जो टाइम होता है वो एएम में होता है। किस में होता है? एएम में होता है, एएम में होता है ना। और रात रात 12 बजे, रात से लेकर 12 बजे दिन तक का जो टाइमिंग होता है वो एएम में होता है। और 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे फिर रात तक का जो टाइमिंग होता है वो किस में होता है? पीएम में होता है। क्या बताएं? 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक का जो टाइम होता है किस में होता है? एएम में। और 12 बजे दिन से लेकर फिर 12 बजे रात तक का जो टाइम होता है उसके पीछे क्या लगता है? पीएम लगता है। तो हमसे कह रहा है दोपहर बाद 3:05। इसका मतलब दिन में, है ना, 3:05। तो 3:05 तो ये हो गया। अब एएम होगा कि पीएम होगा? तो क्या होगा? पीएम होगा। क्या होगा? पीएम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? पीएम, क्योंकि 12 बजे दिन के बाद ना आता है, दोपहर के बाद। दोपहर मतलब क्या? दिन में, है ना। दिन में 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक का जो टाइम होगा वो पीएम में आएगा। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि 5045 ग्राम बराबर है। 5045 ग्राम बराबर है। हम लोग दुकान जाते हैं, कहते हैं कि 500 ग्राम जो है चीनी दे दीजिए, है ना। फिर कोई आया, फिर कहा कि 500 ग्राम हमको भी चीनी दे दीजिए। तो 500 ग्राम और 500 ग्राम कितना? 1000 ग्राम, है ना। और उसी 1000 ग्राम को हम लोग क्या कहते हैं? 1 केजी कहते हैं, 1 किलो कहते हैं। तो 5045 ग्राम को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? 5045 ग्राम को हम लोग लिख सकते हैं 5000 प्लस 45, माने 5000 ग्राम और 45 ग्राम जोड़ेंगे तो 5045 ग्राम हो जाएगा, है ना। 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है। 1000 ग्राम किसके बराबर होता है? ग्राम को अगर हम किलो में बदलेंगे, केजी में, तो किससे भाग लगाएंगे? 1000 से, है ना। 1000 ग्राम को अगर हमको केजी में बदलना है तो 1000 से क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। कितना बार में काट देगा? एक बार में। और ये क्या हो जाएगा? 1 केजी। ग्राम को अगर किलो में बदलना है तो किस में बदलना होगा? मतलब 1000 से भाग देंगे तो 5000 ग्राम है, तो 5000 में हम लोग क्या करेंगे? 1000 से भाग लगा देंगे और प्लस ये 45 ग्राम। 1000 जो है 5000 कितने बार में काट देगा? 5 बार में काट देगा। तो 5 केजी 45 ग्राम, 5 केजी 45 ग्राम, 5045 ग्राम जो है किसके बराबर है? 5 केजी 45 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? शून्य एक विषम संख्या है। शून्य एक विषम संख्या। विषम संख्या कहते किसको है? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, है ना। और विषम संख्या की शुरुआत कहाँ से होता है? 1 से होता है। 1, 3, 5, 7, 9, है ना। तो शून्य एक विषम संख्या है क्या? तो विषम संख्या के अंतर्गत जो है 0 तो आया नहीं, तो शून्य एक विषम संख्या नहीं है। शून्य एक सम संख्या है। सम संख्या किसको कहते हैं? तो जो संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है? सम संख्या है। सबसे छोटा सम संख्या 2। अब 0 तो आया नहीं, तो शून्य एक सम संख्या भी नहीं है। अगला, शून्य एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो वह संख्या जो केवल एक और खुद से ही कटे, किसी तीसरा संख्या से नहीं कटे। खुद से कटे का मतलब है कि खुद के अंक से ही कटे। जैसे 2 जो है या तो 1 से ही कटेगा या तो 2 से ही कटेगा। कोई तीसरा संख्या नहीं है जो 2 को काट सके, है ना। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे या खुद के अंक से कटे। तो अभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। तो इसमें भी शून्य नहीं आया। तो शून्य एक अभाज्य संख्या है, तो शून्य एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। शून्य न तो विषम और न सम संख्या है। शून्य न ही विषम संख्या है, विषम संख्या में शून्य नहीं आया, सम संख्या में भी शून्य नहीं आया। तो शून्य न तो विषम और न ही सम संख्या। हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी क्या है?
सही है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंक 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। अंतर का मतलब क्या हुआ? घटाना। जैसे कह देंगे कि 5 और 2 में कितना का अंतर है, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। यही क्या कहलाता है? जब कोई दो संख्या को आपस में घटाते हैं और घटाने के बाद जो आता है वो क्या कहलाता है? अंतर कहलाता है। जैसे मेरा एज है 20 साल और किसी का एज जो है 22 साल है, तो हम कहेंगे कि हमारे दोनों में कितना वर्ष का अंतर है, तो क्या कहेंगे? 22 में से 20 को घटा कर कहेंगे कि 2 वर्ष का अंतर है ना। तो अंतर समझ में आ गया। तो कहता है बड़े से बड़ी तथा छोटे से छोटे 5 अंकों की संख्याएं जो 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे रखा इससे बनती है। तो इस 5 अंक से बनने वाला सबसे बड़ा संख्या क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा। ये तो हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब हमको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो क्या हो सकता है? इसी से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या भी बनाना है। तो सबसे पहले 3, फिर 0, फिर 6, फिर 7, फिर 9, है ना। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होगा, इससे छोटा और कोई बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसका अंतर कहा है तो 97630 में से 30679 को क्या कर लेंगे? घटा देंगे। घटाने के बाद जो आएगा यही इसका क्या हो जाएगा? अंतर हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया तो 1, ये इसको दे दिया, बचा 2, 12 में से 7 घटा 5, ये 15 में से 6 गया 9, ये 6 और 9 में से 3 गया तो 6, 66,991, 66,991 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगर आपको सक्षमता की पूरी तैयारी करनी हो, है ना, तो आप इस नंबर पर कॉल करें 9709 12 40 19। आपको पूरी तैयारी अगर करनी है तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप पर इस नंबर पर जो है आप हाई लिखकर भेज दें, आपको पूरा डिटेल्स आपके मोबाइल पर भेज दिया जाएगा। ठीक है, अगला 7 नंबर सवाल देखिए। संख्या इतना दे रखा, इसमें 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या होगा? योग का मतलब होता है जोड़। जैसे कह देंगे 2 और 3 का योग क्या होगा? 2 और 3 का योग क्या होगा? 2 और 3 का योग क्या होगा? तो 2 और 3 को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और 5 जो आया है यही मेरा क्या होगा? योग होगा। जोड़ने के बाद जो आया इसी को योग कहिए या योग फल कह दीजिए। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये जो संख्या दे रखा है इसमें 5 का स्थानीय मूल्यों का योग पूछा है ना। तो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, 5, 8, 4, 3, 5, 6, दो जगह 5 है ना। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 संख्या, 5 जीरो दे देंगे। और इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा? 5 तो होगा ही, 5 के बाद जितना संख्या उतना जीरो। और दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ेंगे। तो संख्या पीछे से लिखते हुए आते हैं। 0, ये हो गया 5, ये 0, 0, 0 और ये 5, 3 अंक के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा, है ना भारतीय पद्धति में। तो 5 डबल 000 फिर 50, 5 000 50, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्या कहा था? 5 के स्थानीय मूल्यों का योग। तो दो जगह 5 है तो दोनों 5 का स्थानीय मूल्य हम निकाल लिए और इसका योग कहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। योग करके क्या आया है? इकाई दाएं सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,50,000, 5,50,000, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। मतलब
प्रथम 100 प्राकृत संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की सभी संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? तो 1 से होती है। तो इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक कहिए या प्राकृत कहिए, है ना। तो हमसे कहा गया प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या की संख्या कितनी है? माने 3 और 5 दोनों से भाग लग जाने वाला संख्या कितना? तो 1 2 3 4 से कहां तक? 100 तक। मतलब कितना ऐसा संख्या है जो 3 से भी और 5 दोनों से कट जाए? तो दोनों से कट जाए तो 3 से और 5 से दोनों से कट जाए तो 3 और 5 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम कितना होगा? 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 15। मतलब 15 का गुणज, 15 का गुणज, 15 का गुणज, 15 पहाड़ा पढ़िए। 15 15 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 15 छके 90 और 15 साते 105 जो कि 100 से अधिक हो जाएगा। तो कितना ऐसा संख्या है जो 3 और 5 दोनों से भाग लग जाएगा? तो 1 2 3 4 5 1 6 संख्या है। कितना संख्या है? 6। अब देख लीजिए 15 जो है 3 से भी कट जाता है और 5 से भी कट जाता है, दोनों से कट जाता है ना। 30 जो है ये भी 3 से और 5 दोनों से कट जाने वाला संख्या है। 45 भी 3 और 5 दोनों से कट जाने वाला संख्या है। अब जैसे मान लीजिए आप कहिएगा कि 3 जो है 3 से कट रहा है, तो 3 3 से तो कट रहा है लेकिन 5 से तो नहीं कट रहा है, और हमसे कह रहा है दोनों से कटना चाहिए। फिर ले लीजिए आप 5, तो 5 जो है सिर्फ 5 ही से कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है ना। इसीलिए हम लोग कौन कौन संख्या कट जाएगा? तो इस दोनों संख्या का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 5 का, तो क्या आया? 15। 15 जो है किससे किससे कट जाएगा? तो 3 और 5 दोनों से। 30 भी दोनों से कटेगा, 45 भी, 60 भी, 75 भी और 90 भी। तो हमसे क्या कहा गया कि 3 और 5 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्याओं की संख्या है। तो टोटल कितना संख्या है? टोटल है 6 संख्या जो 3 और 5 दोनों से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर कहता है निम्न में से कौन सी एक संख्या 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है, मतलब कट जाएगा। तो क्या करेंगे? निम्न में से कौन सी संख्या, मतलब चारों में से कौन ऐसा संख्या है जो 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 6 से, चारों संख्या से क्या हो जाए? पूरा पूरा कट जाए। तो क्या करेंगे? 3 4 5 और 6 का हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम। 2 दूनी 4, 5 और 2 तिया 6, फिर 3 से कट रहा है, 3 इकाई 3, 2 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 3 इकाई 3, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे कितना? 60। तो 3 4 5 तथा 6 से भाज्य है। भाज्य है का मतलब कट जाता है। भाज्य है का मतलब इस चारों संख्या से क्या हो जाता है? कट जाता है। तो कौन सी संख्या? तो वो संख्या है 60। 60 जो है 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। और इस चारों संख्या से कटने वाला सबसे कौन संख्या है? सबसे छोटा संख्या है। 60 से छोटा कोई संख्या ही नहीं है जो इस चारों संख्या से क्या हो? कट जाए, विभाज्य हो जाए, है ना। भाज्य होने का मतलब है कट जाना। 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या कहता है? क्या बोले हैं कि सक्षमता की पूरी तैयारी अगर आपको करनी है तो किस नंबर पर? 9709124019 इस नंबर पर जो है आप कॉल कर सकते हैं, या इस नंबर पर जो है व्हाट्सएप पर आप हाई लिख कर भेज दीजिए। आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा। आपको बेहतरीन से बेहतरीन टीचर जो है इस पर जो है आप लोग की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 12 मीटर अगुने 10 मीटर की कक्षा की फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता है ना। 12 मीटर गुने 10 मीटर मतलब 12 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा, ठीक है। कक्षा, एक कक्षा होगा, ठीक है, आयताकार कक्षा होगा 12 मीटर और 12 मीटर लंबा और 10 मीटर क्या होगा? चौड़ा होगा, ठीक है।
और इस कक्षा का जो फर्श होगा, जमीन जो होगा, इसको पूरा ढकने के लिए जो है 10 सेंटीमीटर, यहाँ मीटर में है और नीचे क्या है सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कक्षा का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, कक्षा का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। और कक्षा जो है किसमें है, आयत के रूप में है, तो लंबाई मेरा कितना है 12 मीटर। अच्छा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना करते हैं, 100 से। फिर चौड़ाई 10 मीटर है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि नीचे हमको कौन सी कह रहा है बदलना, मतलब नीचे जो पट्टी है हमको किस में दे रखा है, सेंटीमीटर में, इसलिए हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे हैं। तो 12 को 100 से गुना करेंगे तो 1200, गुना 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000। ठीक है, कक्षा का क्षेत्रफल गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 12 इकाई 12 और 2 जीरो यहाँ 3 जीरो यहाँ, टोटल 5 जीरो। कक्षा का क्षेत्रफल इतना हो जाएगा। ठीक है, और कक्षा के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर कितनी आयताकार पट्टी, आयताकार पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10 गुने 8 इक्वल टू 80, और सेंटीमीटर गुने सेंटीमीटर कितना, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी, तो क्या करेंगे हम लोग, 12 के बाद 5 जीरो है, तो 1 2 3 4 5, इसमें भाग लगा देंगे किससे, 80 से, ये जीरो कट जाएगा, 8 इकाई 8, 4 जीरो, 8 पंचे 40, है ना, उसके बाद 3 जीरो। कितना आयताकार पट्टी की आवश्यकता होगी, 15,000। 15,000 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।